जय श्री कृष्णा। अजा एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। सत्यवादी और बहुत दानी राजा हरिचंद हुआ करते थे। राजा हरिचंद इतने प्रसिद्ध सत्यवादी धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवों के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिचंद्र की परीक्षा लेने को भेजा। विश्वामित्र जी ने अपने योग बल से ऐसा सपना दिखाया राजा को। स्वप्न में राजा ने ऋषि को अपना सारा राजदान कर दिया और दूसरे ही दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा हरिचंद्र से अपना राज मांगने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, कल रात स्वप्न में आपने मुझे अपना पूरा राज्य दान कर दिया। स्वप्न में किए हुए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को अपना सारा राज दे दिया। राजा हरिचंद्र पूरी पृथ्वी के सम्राट थे और उन्होंने अपना राजदान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उन्हें उचित नहीं लगा, इसलिए वह अपनी स्त्री और पुत्र के साथ काशी आ गए। क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। वह पृथ्वी पर होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिचंद्र जाने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, तप और दान बिना दक्षिणा के सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राजदान दे दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिचंद्र के पास अब और कोई धन नहीं था। पूरा राज्य दान करने के साथ पूरा धन भी दान कर चुके थे। अब ऋषि को दक्षिणा देने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय मांगा। अब वो काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के यहाँ बेच दिया, लेकिन उनका बेटा एक छोटा बालक था और प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं को राजा हरिचंद्र ने एक चांडाल के यहाँ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। महारानी सेम्बिया ब्राह्मण घर में एक दासी का काम करने लगी और चंडाल के सेवक होकर राजा हरिचंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आए। राजा हरिचंद्र ने ऋषि को प्रणाम किया। तब गौतम ऋषि ने कहा, किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि आप भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी की कथा भी सुनो तो इस हाल से आपका उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानी और अजा एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था और उसे अचानक सांप ने काट लिया। सांप का विष उसके शरीर में फैल गया और वह मरकर भूमि पर गिर गया। रानी सेम्बिया का कोई धीरज दिलाने वाला भी नहीं था और न उनके पुत्र को शमशान तक पहुंचाने वाला कोई था। वह रोती हुई बिलखती हुई अपने पुत्र की देह को हाथों में उठाए अकेली रात के समय शमशान पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने ही जा रही थी कि राजा हरिचंद्र वहां आ गए। बेचारी रानी के पास तो अपने पुत्र को ढकने के कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है, तुम जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिचंद्र को बहुत ही दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है, बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा न जला पाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर ही अपने पुत्र की देह जलाओ। यह सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यह एक साड़ी है जिसे मैं पहने हुए हूँ, आप इसी में आधी ले लें। और इतना कहकर जैसे ही रानी अपनी साड़ी
फाड़ने लगी। वैसे ही भगवान नारायण, इंद्र और धर्मराज आज सभी देवता महर्षि विश्वामित्र के साथ प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि राजकुमार मरा नहीं है, ये सब तो ऋषि ने योग माया से दिखाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चंडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का रूप है। उन्होंने कहा, अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैम्या के साथ भगवान के धाम चले गए और महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार को अयोध्या का राजा बना दिया। जय एकादशी मैया।